एवरीवन, वेलकम टू वे टू सक्सेस चैनल। आई एम शिखा गुप्ता। चलिए आज पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के 3 पार्ट में डिवाइड है, मीन्स क्लासिफाइड है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, किसमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया? शुगर, सैंड, वुड। लिक्विड का वाटर, मिल्क एंड पेट्रोल। गैसेस का एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एनसीईआरटी का एक पॉइंट लिखा, दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज, ये स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब अलग अलग मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, वो क्यों अराइज होता है? क्योंकि वेरिएशन इन द, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर में वेरिएशंस रहते हैं, इस वजह से ये 3 पार्ट में मैटर क्लासिफाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कुछ देखते हैं। सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप। सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, ऐसा नहीं उसका शेप चेंज होता रहता है। सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप रहता है, ठीक, और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, नेग्लिजेबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक ना। सॉलिड जो है कंप्रेस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड है उसे आप कब दबाएंगे तो वो दब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, ठीक ना। कंप्रेस मतलब उसे हम दबाएंगे, फोर्स देंगे, तो मीन्स प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पर, तो वो किसी चीज़ से उसे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से, तो वो कंप्रेस नहीं होता है। नेग्लिजेबल कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड की, ठीक ना। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी हाई रहती है, इसी वजह से वो हैवी रहता है। दे आर हैवी मीन्स वो हैवी रहता है, उसकी डेंसिटी हाई रहती है। सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड जो है कंटेनर कम्प्लीटली फिल नहीं करता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करता, वो तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे को बाइंड किया रहेगा तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक। सॉलिड डू नॉट फ्लो। उसकी बाउंड्री डिस्टेंट रहती है, मतलब डिस्टेंट बाउंड्री। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है कोई सॉलिड है, ठीक ना, उसकी बाउंड्री तो सेम रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम में यहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। उसकी बाउंड्री जो है डिस्टेंट बाउंड्री सेम रहती है, ठीक ना। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है अपना शेप मेंटेन करने की, ठीक। सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड जो है तो रिजिड होता है, तभी उसके पास टेंडेंसी होती है अपना शेप मेंटेन करने के लिए। एग्जांपल मैंने लिखा आइस, रबर बैंड एंड ब्रिक, एसेट्रा, और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उसको किसी भी कंटेनर, मतलब अलग अलग टाइप का हम कंटेनर ले लेते हैं, ठीक। अलग अलग टाइप का कंटेनर लेंगे तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, बट वो जिस कंटेनर में डालेंगे हम लोग अपना वाटर या लिक्विड जो भी हो, तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक। इसी वजह से उसका फिक्स शेप नहीं रहता है। टेक द शेप ऑफ, देखो मैंने लिखा है, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर प्लेस्ड। उसको जिस वेसल में डालेंगे, जिस भी शेप का होगा उसका वो शेप ले लेता है, ठीक। लाइक सॉलिड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड की तरह ही लिक्विड भी ज़्यादा हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। लिक्विड का डेंसिटी मॉडरेट रहता है, ठीक ना। दे आर यूजली लेस डेंस देन सॉलिड। इसका डेंसिटी कम रहता है सॉलिड से। 4th पॉइंट देखते हैं, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड जो है कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता, मतलब पूरा भरता नहीं है। लिक्विड जनरली फ्लो इजली। लिक्विड जो है इजली फ्लो होता है, ठीक ना। सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। ये मैंने लिखा, सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड जो है लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं वो इसेंशियल, ज़रूरी रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, ठीक ना। बहुत ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इसेंशियल है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
उसको सांस लेना बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो पानी में कैन ब्रीथ अंडर वाटर, पानी के अंदर वो रहते हैं, ठीक, तो वो पानी में भी मीन्स ब्रीथ करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। क्यों, कैसे ले करते हैं ब्रीथ? क्योंकि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन डिजॉल्व प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से उन लोग पानी में सांस लेते हैं और उनका सर्वाइवल होता है, ठीक। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ये डिफ्यूज़ हो सकता है लिक्विड में। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है, डिफ्यूज़न किस में ज़्यादा है? लिक्विड में देन सॉलिड से, ठीक ना। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state। जो कि मीन्स जो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स जो है ज़्यादा फ्रीली मूव रहते हैं। मतलब पार्टिकल्स में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है लिक्विड में जितना कि सॉलिड में रहता है। सॉलिड में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, उतना लिक्विड में नहीं रहता है, ठीक ना। उसमें ज़्यादा स्पेस फ्रीली मूव करते हैं, उसमें ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट रहता है। हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के पार्टिकल्स में लिक्विड के उसमें ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट रहता है, किससे कंपेरिजन से? सॉलिड से, ठीक ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, गैसेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना कि फिक्स्ड शेप रहता है, ऐसा नहीं कि गैस एक फिक्स्ड शेप है वो बस उसी शेप में प्रेजेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, ना कि फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। वो उसी गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम, गैसेस जो शेप भी उसी जिस वेसल में उसको पुट किया जाएगा उसी का शेप भी ले लेगा और वॉल्यूम भी, ठीक ना। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, गैसेस को हम लोग इजली कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को हम लोग इजली दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक ना। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है। दे आर वेरी वेरी लाइट, गैस बहुत हल्का होता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, गैसेस जो है इजली कंप्रेस्ड हो जाता है, वो आराम से दब जाता है, ठीक ना। गैसेस को आराम से दबा सकते हैं, मीन्स उस पर प्रेशर लगा करके उससे वॉल्यूम दबा सकते हैं, ठीक ना। गैसेस है वेरी लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है। दे आर वेरी वेरी लाइट, गैस बहुत हल्का होता है। गैस कैन फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, गैस जो है कोई भी कंटेनर कम्प्लीटली फिल कर देता है, पूरा फिल कर देगा। गैसेस फ्लो इजली, गैसेस जो है इजली फ्लो करते हैं, ठीक ना। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल, गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसे हम इजली दबा मीन्स उसे उसके पार्टिकल्स को इजली दबा सकते हैं, ठीक। तो इसी वजह से ऑर्डर मैंने लिखा है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड का कंप्रेसिबल ऑर्डर लिखा है, गैस का ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड देन सॉलिड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एलपीजी क्या है, फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम, जो कि हम लोग अपने होम में घर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग के लिए। और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स, और जो ऑक्सीजन सप्लाइड करते हैं हॉस्पिटल्स में इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो एलपीजी रहता है वो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। देखिए मैंने लिखा था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज सीएनजी, वो क्या रहता है? सीएनजी रहता है, ठीक ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल, सीएनजी जो हम लोग व्हीकल में भी यूज करते हैं, ठीक ना। ड्यू टू आज के टाइम में ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, वो बहुत आसानी से बहुत हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक ना। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर, बहुत लार्ज वॉल्यूम जैसे गैस का उसको हम लोग कंप्रेस करते करते बहुत छोटे सिलेंडर में भी एडजस्ट मतलब ला सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड इजली, और उसे इजली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड। जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे पता चलता है कि किचन में क्या कुक हो रहा है। तो देखिए वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग दिस देयर, मतलब हम लोग बिना किचन में एंट्री किए कहीं दूर भी बैठे हैं तो जान सकते हैं कि किचन में क्या कुक हो रहा है। बाय द स्मेल, किससे? स्मेल से, दैट जो कि हमारे नॉस्ट्रल के पास, नोज़ के पास पहुँचती हैं, ठीक ना। द पार्टिकल्स ऑफ द aroma of food mix with the particles of air, the particles of the aroma of food mix with the particle of air, जो पार्टिकल्स रहेंगे जो फूड हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके पार्टिकल्स एयर में जा कर के मिक्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं,
फिर वो एयर के थ्रू हमारे नोज़ तक आते हैं और फिर हम लोग जहाँ बैठे रहते हैं हमें उसका स्मेल आ जाता है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि क्या कुक हो रहा है, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन सेकेंड, हमारे पास कुछ सेकेंड्स में ही पता चल जाता है, गरम गरम फूड जब प्रिपेयर होता है उसके स्मेल से ही पता चल जाता है कि क्या कुक हो रहा है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब गैसेस के सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस का जो डिफ्यूज़न होता है वो और जल्दी हमारे पास उसका, हाँ, मतलब कि सॉलिड लिक्विड के डिफ्यूज़न से उससे हमें लेट में पता चलता है, बट गैसेस का डिफ्यूज़न जो है और फास्टली होता है, उससे हमें फास्टर रेट में पता चल जाता है कि क्या स्मेल, क्या मतलब खाना बन रहा है उसके स्मेल से। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है गैसेस में सबसे फास्ट होते हैं, देन फिर उसके बाद लिक्विड सॉलिड होता है, ठीक ना। फर्स्टली गैसेस में डिफ्यूज़न ज़्यादा तेज़ी से होता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो उसमें रैंडम मूवमेंट होने लगता है, जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे में तो हिट करते हैं, एक दूसरे से तो लड़ते ही वो पार्टिकल्स यहाँ। फिर उसके बाद ऑल्सो कंटेनर जो होता है, जिस कंटेनर में उसे पुट करते हैं उस कंटेनर से भी वो स्ट्राइक करने लगते हैं, मीन्स हिट होने लगते हैं, ठीक ना। ड्यू टू हाई स्पीड of particles and large spaces between them, gases show the property of diffusion very fast and into each other। जो गैसेस रहते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं और उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न वेरी फास्ट, गैसेस जो होते हैं उसमें डिफ्यूज़न वेरी फास्ट रेट में होता है इनटू अदर गैसेस, और उसमें डिफ्यूज़न गैसेस से बहुत फास्ट रेट में होता है, ठीक ना। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, गैसेस स्टेट में पार्टिकल जो है रैंडमली बहुत तेज़ी से हाई स्पीड में मूव करता रहता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल एक दूसरे को हिट करता है और जिस कंटेनर में उसे पुट करते हैं उस पर भी ये हिट करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप डाउट वो पूछ सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाई सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों होता है। मैटर इन ऑल थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो मैटर होते हैं तीनों स्टेट में, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो बहुत स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर पार्टिकल बनते हैं, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से देखा जाए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, जो पार्टिकल होता है मैटर का वो कंटिन्यूस मोशन करता रहता है और पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक ना। सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है पार्टिकल ऑफ मैटर पर, ठीक ना। दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स, और इसे क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक ना। द इंटर पार्टिकल फोर्स, पार्टिकल के बीच एक दूसरे में लगता है, इसी वजह से उसे इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है क्या करता है, होल्ड करके रखता है पार्टिकल टुगेदर, ठीक ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो एक पार्टिकल को होल्ड करके रखता है, कंट्रोल देयर मूवमेंट, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम लगेगा जब पार्टिकल क्लोज रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। एज द डायरेक्शन और स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इन डिक्रीजेज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है पार्टिकल के बीच, वो पार्टिकल को होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे में और कंट्रोल, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, ठीक ना। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो जब पार्टिकल पास रहता है तो ज़्यादा लगता है, ठीक ना। एज द डिस्टेंस और स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीजेज, और वही डिस्टेंस जब दो पार्टिकल के बीच में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी पर रहेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच वो कम लगेगा, ठीक ना। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैन बी चेंज बाई हिटिंग द मैटर, और मूवमेंट के पार्टिकल के मूवमेंट को हम लोग कैसे चेंज
द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैन बी चेंज बाय हीटिंग द मैटर। पार्टिकल के मूवमेंट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? उस मैटर को हीट करके, ठीक ना। हाई द टेम्परेचर हाई रहेगा तो ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो पार्टिकल का मूवमेंट भी ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिसाइड वेदर द गिवन सॉलिड विल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड और ए गैस। ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई उससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे कि सॉलिड है कि लिक्विड है, कोई सब्सटेंस या गैस है। देखिए फर्स्ट, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब स्पेस जो मतलब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है, ठीक, बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, जब दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस रहेगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम क्या रहेगा, सॉलिड में ज़्यादा रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा किस में रहता है, सॉलिड में रहता है, देन लिक्विड में रहता है, फिर देन गैस में रहता है, ठीक। सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होता है, गैस में होता है, देन लिक्विड, देन ये देखिए मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। मैंने सॉलिड की जगह गैस लिख दिया था गलती से, तो उसे आप लोग भी सही करके गैस कर लीजिएगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा रहता है और मूवमेंट पार्टिकल का किस में ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, अब फिर पढ़ते हैं। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इन सॉलिड द पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड है, पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के अंदर, वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड विच होल्ड देम टुगेदर इन फिक्स्ड पोजीशन। पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है जो कि पार्टिकल मतलब कोई भी मैटर को होल्ड करके रखते हैं, सॉलिड को होल्ड करके रखते हैं उसके फिक्स्ड पोजीशन पे। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन ए सॉलिड बिकम फिक्स्ड। पोजीशन जो होता है पार्टिकल का सॉलिड में फिक्स रहता है। तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। पोजीशन तो फिक्स रहता है पार्टिकल का, बट वो पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक ना। इफ़ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्ट। अगर सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे उसके पार्टिकल जो है वाइब्रेट फास्टली होने लगेंगे, मतलब इधर उधर फास्टली मूव करने लगेंगे। द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड आर वेरी स्मॉल। द स्पेस रहता है बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में बहुत छोटा रहता है, बहुत स्मॉल रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल सॉलिड के होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम रहती है, ठीक ना, वो मूव नहीं करते हैं ज़्यादा। द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कम रहता है सॉलिड के पार्टिकल्स में। सॉलिड हैव द मोस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड में पार्टिकल्स जो रहता है बहुत ऑर्डरली, बहुत अच्छे से मीन्स ऑर्डरली मैनर में अरेंज रहता है। सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। अब लिक्विड के बारे में देखते हैं। द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड। पार्टिकल्स जो है लिक्विड में भी क्लोज रहता है बट सॉलिड के इतना नहीं रहता है। लिक्विड में पार्टिकल्स जो है थोड़े लूजली पैक्ड रहते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। स्पेस जो होता है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो स्पेस रहता है पार्टिकल्स के, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है सॉलिड के बेसिस पर, मतलब सॉलिड के से, ठीक ना। क्विट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है सॉलिड से। मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें ज़्यादा रहता है सॉलिड से। सॉलिड में तो मिनिमम रहता है, फिर उसमें इससे सॉलिड से ज़्यादा थोड़ा लिक्विड में रहता है। डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देन सॉलिड। डिसऑर्डरली पार्टिकल्स जो है लिक्विड में डिसऑर्डरली अरेंज रहता है सॉलिड के कंपैरिजन में। कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम रहता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है कोई उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें उसे फिल करते हैं। जिस भी कंटेनर के शेप में उसे डालेंगे उसी कंटेनर का शेप लिक्विड ले लेता है, ठीक। ए लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड जो है कंटेनर कम्प्लीटली फिल नहीं करता बिकॉज इट पार्टिकल्स आर हेल्ड फेयरली स्ट्रॉन्ग। लिक्विड जो है कंटेनर को फिल नहीं करता है, क्यों? बिकॉज इस पार्टिकल्स आर फेयरली स्ट्रॉन्ग बाय द इंटर पार्टिकल फोर्स एंड हेंस कैनॉट लीव द बॉडी ऑफ लिक्विड टू फिल द होल कंटेनर। वो मतलब कोई भी कंटेनर को टोटली पूरा फिल नहीं करता है, ठीक ना। ये बताया टू शो दैट लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हम एक डायग्राम बना के आपको शो कर रहे हैं कि लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता बट उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। जैसे सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने ले लिया है, ठीक ना। वो पहले एक बीकर में डाला है, सेकेंड उसमें मैंने ग्लास में डाला है, फिर एक कॉनिकल फ्लास्क में डाला है, देन फ्लैट बॉटम फ्लास्क में डाला है। वॉल्यूम तो सेम है
बट कंटेनर सेम होने की वजह से वाटर का शेप जो है चेंज हो रहा है, ठीक ना। ए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, लिक्विड जो है कंटेनर का शेप ले रहा है। व्हेन water becomes same but they take the shape of the container which should not be fixed। वाटर जो है सेम है, मतलब वॉल्यूम सेम है, बट वो शेप ले रहा है कंटेनर का जिसमें उसे पुट किया जा रहा है। ए लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता, उसे जिस कंटेनर में डाल दो उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। देन अब गैसेस के प्रॉपर्टीज़ कुछ और देख लेते हैं। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो और दूर दूर रहते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर वेरी लार्ज। जो स्पेस रहता है दो पार्टिकल्स के बीच में गैस में वो बहुत लार्ज रहता है, ठीक ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है गैसेस के पार्टिकल्स में नेग्लिजिबल रहता है। पार्टिकल्स ऑफ ए गैस फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स रहते हैं गैस के वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, ठीक ना। फ्रीली रहता है, बहुत दूर दूर रहते हैं और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें नेग्लिजिबल रहता है, इस वजह से वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। पोजीशन एंड शेप बिटवीन द पार्टिकल शुड नॉट बी फिक्स्ड। पोजीशन और शेप पार्टिकल का फिक्स नहीं रहता है। द पार्टिकल ऑफ ए गैस हैव द मैक्सिमम मूवमेंट। जो गैस के मूवमेंट पार्टिकल होते हैं उसमें मैक्सिमम मूवमेंट होता है, ठीक ना। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है। डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। हाई काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी जो है हाई रहती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। When the fast moving gas particles hit the walls of the container, they exert a pressure called gas pressure। When the fast moving gas particles hit the wall of the container, जो फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स रहते हैं कंटेनर को हिट करते हैं तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर का क्या नाम है? गैस प्रेशर, ठीक। एक गैस एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर के वॉल पे। द प्रेशर एक्सर्ट बाई गैस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस पार्टिकल्स रहते हैं वो कंटेनर में पुट करेंगे तो वो एक दूसरे में कोलाइड करते हैं, ठीक ना, और उसकी वॉल से भी कोलाइड करते हैं, कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। व्हेन ए गैस एज पुट इन एन एम्प्टी कंटेनर इट क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर एंड फिल इट कम्प्लीटली। जैसे कि कोई गैस ले लिए हैं, मतलब कोई एम्प्टी कंटेनर, उसमें गैस बहुत हाई स्पीड में मतलब फिल हो जाता है। इफ़ ए गैस इज हीटेड द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्टार्ट मूविंग। वही उसको हीट करने लगेंगे तो पार्टिकल और हाई स्पीड में मूव करेंगे। गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। गैस का जो है फिक्स्ड शेप नहीं होता है बिकॉज द पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि उसके पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड नहीं रहता है। उसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं तो उसके पार्टिकल का पोजीशन भी फिक्स नहीं रहता है, इस वजह से उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है बिकॉज द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल नॉट फिक्स्ड। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल नॉट फिक्स्ड, क्योंकि उसकी स्पेस दो पार्टिकल के बीच में स्पेस फिक्स नहीं रहता है, इस वजह से उसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहती है। गैस हैज़ नो फिक्स शेप, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक। गैस का फिक्स शेप नहीं रहता है, उस जिस कंटेनर में पुट करेंगे उसका शेप ले लेता है और उसे फुली फिल्ड कर देता है, कम्प्लीटली फिल्ड कर देता है। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक ना। ओके, थैंक यू।